कैसे हैं सभी दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि हमारे चैनल पे आज तक सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो जो है वो कैन बॉक्स की बनाने के लिए हमको सबसे ज़्यादा कमेंट्स आई हैं और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है, लोगों ने फ़ोन करके भी बोला है। उसी को लेके दोस्तों आज आपकी जो रिक्वेस्ट है या फिर हम खुद भी बहुत टाइम से बनाना चाहते थे, लेकिन वीडियो जो है ना, क्योंकि इसको डिटेल में अगर बताना है, देखिए स्कैन कास्ट के चैनल पे अगर आप इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आप लोगों को यहाँ पे जो भी आप वीडियो देखते हैं उसमें एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। अब कैनबॉक्स बनाना जो है ना वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है जिसमें समय लगता है, उसमें बहुत सारी डिटेल है। अगर हम कर रहे हैं, स्कैन कास्ट कर रहा है तो अच्छे से करना पड़ेगा, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट हुआ। लेकिन आप यकीन मानिए ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे जो है ना, क्या है कि आप लोगों को सारे के सारे जो मटेरियल हमको चाहिए है वो सारा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में आखिरी तक बने रहना। आज की वीडियो में हम अपना एक नया इंडिया का सबसे पहला ऑटोमोबाइल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, जो आज ही के दिन इसी वीडियो के साथ हम लॉन्च कर रहे हैं। तो उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोगों को आखिरी तक बने रहना है। वीडियो को पूरा देखिए, कैनबॉक्स अपने आप खुद बनाइए, उसको टेस्ट कीजिए और हमें फोटोज और वीडियोस डालिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, ये स्कीमेटिक हमने ऑलरेडी इसमें डाला हुआ था। वही सेम स्कीमेटिक है, इसको अभी अपडेट किया नहीं है, सेम टू सेम है। मैं इसी के ऊपर आप लोगों को कैसे बनाना है ना वो वाला बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या देख लेते हैं, लाइंस को देख लेते हैं। तो देखिए रेड कलर का जो है आपका बैटरी पॉजिटिव है, ब्लैक कलर जो आपका ग्राउंड है, ग्रीन कलर कैन हाई है, ब्लू कलर जो है कैन लो है, और फ्यूल पंप के लिए हमने दिया हुआ है आपका ऑरेंज कलर। ठीक है ना, तो ये मेरा गया फ्यूल पंप के लिए यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है MIL चेक इंजन लाइट, ब्लू कलर मेरा ये वाला जो हम लोग बल्ब के जरिए देंगे। इसके बाद आ जाता है एक फ्यूज़, तो फ्यूज़ हम लोग लगाएंगे और मेरा स्विच आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे 2 स्विच लगे हुए हैं, तो फिलहाल के लिए हम लोग ये स्विच वाला ही लगाएंगे। करेक्ट है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं रख देता हूँ साइड में। अब क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए होगी, देखिए इसके बॉक्स को बनाने से पहले, कैन बॉक्स को बनाने से पहले पहले हमेशा जो है ना मटेरियल प्रिपरेशन होता है। तो देखिए सबसे पहले जो हमको चाहिए वो चाहिए हमको हमारा OBD। अब जैसे कि ये OBD मैंने लिया हुआ है, ये एक गाड़ी में से निकाला हुआ है। ठीक है ना, तो ये OBD में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे ये इसका शेप ऐसा है, और यहाँ पे 2 ग्राउंड है, ये ऊपर K लाइन है और यहाँ पे पॉजिटिव है 16 नंबर पे। लेकिन मुझे कैन हाई कैन लो भी चाहिए, तो मुझे इसमें 2 कैन हाई कैन लो का ये बनाना पड़ेगा, क्रिम बना के डालना पड़ेगा। उसके बाद में मुझे वायर्स लगेंगे, तो मुझे केबल लगेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा केबल में बना रहा हूँ, जो मेरा रेनबो मैंने बनाया हुआ है, इसमें क्या होता है 10 कलर मुझे मिल जाते हैं। जब मैं केबल बनाऊंगा तो 10 कलर मुझे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे लगने वाले हैं 2 स्विच, तो ये मैंने स्विच के लिए ये यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो 2 स्विच के साथ मुझे उसको क्रिम्पिंग करके, तो जनरली इसमें शोल्डरिंग मैं नहीं करूँगा, मैं क्रिम्पिंग इस्तेमाल करूँगा। तो मीडियम साइज़ के मुझे क्रिम्प लगने वाले हैं, ये वाले, ये मीडियम साइज़ के हैं, ये हमारे ECM के लिए भी काम आएंगे, केबल बनाने के लिए। और जब वायर को यानी पिन को जब मैं शोल्डर करूँगा या ये करूँगा बनाऊँगा, तो छोटे वाले के लिए ये वाला क्रिम्प मैं यूज़ करूँगा। तो ये छोटा वाला क्रिम्प होता है, ये हम लोग यूज़ करेंगे ECM के छोटे वाले पिन के लिए, तो वो वाले वायर में ये यूज़ होगा। इसके बाद हमको चाहिए LED। तो ये देखिए मेरे पास वाइट कलर की LED है, ये मेरे पास में है रेड कलर की LED, ये मेरे पास में है ग्रीन कलर की LED, और ये येलो कलर की LED। हमारे स्कीमेटिक के हिसाब से मेरे पास में 3 LED है, 1 2 3। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ना 3 LED, यानी कि मैं ग्रीन, येलो और रेड वाली इस्तेमाल करूँगा। तो ये 3 LED मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके बाद मुझे चाहिए होगा स्कीमेटिक के हिसाब से, अगर मैं देखूँ तो स्कीमेटिक के हिसाब से मुझे लगने वाला एक पावर अडेप्टर। तो ये मेरा फीमेल वाला हो गया। फीमेल वाले के बाद में ये मेरा हो गया आपका 12 वोल्ट 3 एम्पियर का मेरा अडेप्टर है, मेल अडेप्टर, ये मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये हो गई। अब ये स्विच हो गए मेरे 2, मेरी LEDs यहाँ पर आ गई हैं, सॉरी, तो ये मेरी LED यहाँ पर आ गई। अब इसके बाद में मुझे चाहिए फ्यूज़, तो ये फ्यूज़ मेरा यहाँ पर आ गया, तो ये फ्यूज़ मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर।
इसके बाद में मेरा ओबीडी, ये मेरा आ गया ओबीडी। और मुझे क्या चाहिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही मटेरियल है जो इसमें यूज़ होने वाला है। और इसके बाद वायर से, तो मैं वायर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये रेड वाला वायर यूज़ कर रहा हूँ मैं, ब्लैक वाला वायर यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये मेरे पास में ब्लैक वाला वायर भी है। ब्लैक वाला वायर हम लोग यूज़ करेंगे इंटरनली। ये ब्लैक वाले वायर्स हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले बनाए हुए भी हैं, वो वाले वायर हैं। और ये सब जब अंदर जाएगा तो ये सब एक जगह पे जमा होगा, उसके लिए हमको चाहिए एक बॉक्स, ठीक है ना। तो ये मेरा अडेप्टर भी आ गया और ये मेरा फीमेल भी आ गया और ये है मेरा बॉक्स, ठीक है। तो इस तरह से इस बॉक्स में हम लोग बनाएंगे। ये बॉक्स आपको ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 50-60 रुपये का बॉक्स मिल जाएगा। ये मतलब वो इसको खाना स्टोर करने के लिए रखते हैं, वो वाला ही मैंने लिया हूँ। देखिए सिंपल सी बात समझिए, हम इसको जितना चाहे उतना खूबसूरत बना सकते हैं, हमारे पास में बजट बहुत है, लेकिन हर पर्सन के पास बजट नहीं होता। और यही तो खासियत है जो हमारे चैनल पे लोगों को ये जानना था, तो हम कम से कम बजट में बनाएंगे। ये है मेरा 70 रुपये के आसपास का डब्बा। ये मेरा अडेप्टर मैंने थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लिया है, तो ये मेरा दोनों मिला के समझ लीजिए 300 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए मेरे कितने, 300 और 360, 370, ठीक है। ये मैंने गाड़ी में से निकाला है, तो इसकी कीमत समझ लीजिए 100 रुपया। ये हो गया मेरा 470 रुपये। ये मेरे 30-40-50 रुपये के फ्यूज़ है मैक्स टू मैक्स। 520 एलईडीज़ है मेरी, ये मेरी 30-30 रुपये की एलईडी है, यानी 100 रुपया। 620 दो मेरे स्विच हैं, ये स्विच की कीमत है 50 रुपीज़, 100 रुपया 720। अब ये 720 के बाद में अगर मैं क्रिम्प देखूं, हालांकि जो यूज़ होंगे, जितने मेरे यूज़ होंगे उस हिसाब से ये क्रिम्प हम लोगों को लगने वाले हैं, ज़्यादा नहीं। मगर इनकी कीमत देखो तो ये जो है ये 1-2 रुपये का पड़ता है और ये 1-3 रुपये का पड़ता है। तो इस तरह से हमको समझ लीजिए 100-150 रुपये का और खर्च आएगा। तो इस तरह से 800-900 रुपये में ये बन जाएगा। इसी के साथ साथ देखिए, अब बॉक्स हमारा भले ही सादा है, लेकिन याद रखिए पिन जो है ना, जब भी हम पिन की बात करते हैं या केबल की बात करते हैं, वो हमेशा अच्छे होने चाहिए। तो हम लोग केबल यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया केबल। केबल अच्छी क्वालिटी का हमने यहाँ पर लिया हुआ है, कलर्स इसके अंदर आ गए हैं। इसके बाद में तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग साइज़ की, जैसे केबल के लिए, छोटे वाले केबल के लिए हम लोग ये वाला हीट स्लीव यूज़ करेंगे। उससे बड़े वाले साइज़ के लिए, 2 वायर और या मोटे वायर के लिए हम लोग ये वाला स्लीव यूज़ करेंगे, और इसको हम लोग हीट स्लीव बोलते हैं। तो इसकी भी मैं आप लोगों को ट्रेनिंग बताऊंगा कि कैसे यूज़ किया जाता है। इसके बाद में जब पूरा एक केबल हमारा पूरा बन जाएगा, तो उसको हम लोग सिक्योर करने के लिए ये वाला इंसुलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। उसके ऊपर से हम लोग इसको लगाएंगे और इसको लगाने के बाद हम इसको टाई क्लिप से बांध देंगे। इस तरह से हमारा जो केबल बनेगा वो बहुत बढ़िया बनेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए आज की जो अभी जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। आज के पार्ट में हम लोग जो है ना पहले प्रिपरेशन करेंगे, यानी इसको बॉक्स में डालने से पहले पहले पूरा केबल और इसका जो सर्किट है ना उसको एक बार तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद में फिर बॉक्स को मार्किंग करके होल वगैरह किया जाएगा। एक बार वो हो गया, उसके बाद में बाकी का काम शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि कैनबॉक्स का तो अभी काम चल ही रहा है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि दोस्तों स्कैनकास्ट का अपना खुद का लर्निंग ऐप लॉन्च हो गया है। आज से हमने ये ऐप लॉन्च किया है और ये ऐप पे आपको क्या क्या मिलेगा वो समझ के ले लीजिए। सिंपली आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री वायरिंग डायग्राम मिलेंगे, आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स बहुत सारा मिलेगा, ICU के पिन आउट्स मिलेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं पे इंटरनेट पे ढूंढना होता था, वो सारा उसी के ऊपर मिलेगा। साथ ही के साथ दोस्तों ECM रिपेयरिंग, रीप्रोग्रामिंग के लिए जो भी लोगों को बजट का प्रॉब्लम है या फिर जो लोग अपना टाइम निकाल के नहीं आ सकते हैं, अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्कैनकास्ट के ऐप पर आइए और स्कैनकास्ट के ऐप पर आकर अपना कोर्स जो है एक बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आप ले सकते हैं। सारे कोर्स हमारे पास में मल्टीपल वैलिडिटी के साथ में आते हैं, यानी कि आपको 3 महीने से लेकर 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल के ये होते हैं। हमारे जो भी कोर्स है वो अपग्रेडेबल कोर्स है। अपग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो आपका कोर्स आज हमने सिखाया आपको वो अभी के लिए रेलेवेंट है, लेकिन आगे जाके जैसे कि EV के इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं, बाकी के इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं, उसके ऊपर भी जो आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी वो उसी कोर्स में आप ले सकते हैं। दोस्तों देर मत कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक डाला हुआ है, अभी कभी जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वेलकम ऑफर यानी लॉन्च ऑफर चल रहा है उसके ऊपर। इस वक्त अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पर फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा हर एक कोर्स के ऊपर। इससे ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तुरंत जाइए
और वो ऐप को डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए और उसके बाद आके वापस वीडियो देखिए, क्योंकि आपको वो ऐप से बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, हमने वो वाला पार्ट स्किप किया था। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि हमने ये बेसिक सा दो स्विच यहाँ पर लगा दिए हैं। ठीक है, तीन हमने बल्ब लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको ओबीडी का, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ओबीडी में मेरे एक प्रॉब्लम में है कि ओबीडी जो मैं लेकर आया था उसके अंदर कैन हाई कैन लो नहीं था। तो अभी कैन हाई कैन लो भी हमने बना दिया है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये कैन हाई कैन लो हमने लगा दिया। 6 और 14 नंबर पे कैन हाई कैन लो भी हमने लगा दिया हुआ है। ये थोड़ा सा क्या है कि टाइम लगने वाला काम है, तो उसकी वजह से ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन अभी ये जो इम्पोर्टेंट है ना, आप देखो क्या होगा कि मुझे ना ये कैन हाई कैन लो की लाइन जो है वो बाहर देनी होगी। तो उसके लिए हम लोग जो केबल बनाएंगे उसके लिए मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, RS232। इसको RS232 बोलते हैं केबल को। ये मेरा फीमेल वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं। फीमेल वाला जो है मेरे बॉक्स में लगेगा। तो हमने बाकी के सारे मतलब माउंटिंग वगैरह बना लिया है। ये यहाँ पे लगेगा साइड में, यहाँ पर या यहाँ पर ऐसे लगेगा। और यहाँ से फिर मेल का जो हमारा केबल है वो बनेगा। ठीक है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ हीट स्लिप कैसे करते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, कैन हाई कैन लो, मेरा व्हाइट कलर जो है ये मैंने कैन हाई क्यों दिया और ये मेरा कैन लो का है। यहाँ पे मैंने छोटा वाला क्रिम्प लगाया, ये जैसे कि आप देख पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे क्रिम्प इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो पिन आते हैं ना, यहाँ पर मेल पिन आते हैं। तो मैं जब यहाँ पे क्रिम्प लगाता हूँ तो क्रिम्प लगाने के बाद में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ना शोल्डर हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, ये बहुत बढ़िया तरीके से शोल्डर हो जाता है। तो ये मेरा अभी क्रिम्प मैंने लगा दिया। तो मैं क्या करूँगा, पहले नंबर देख लूँगा। तो देखिए ये मेरा 1 नंबर है और ये मेरा 6 नंबर है। मैं क्या करता हूँ, मैं 1 नंबर और 6 नंबर में तो कैन हाई लगा दूंगा मैं 1 नंबर में, लेकिन उसके पहले मैं हीट स्लिप चढ़ाऊँगा। अभी हीट स्लिप चढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाद में क्या होगा कि एक बार मैंने इसको शोल्डर कर दिया, तो शोल्डर करने के बाद में मैं फिर उसको स्लीव को चढ़ा नहीं पाऊंगा। तो कैन हाई कैन लो और अपना के लाइन, ये तीन। तो मैंने कैन हाई कैन लो ये दो हो गए मेरे, और ये येलो वाला मैंने दिया है के लाइन के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है ना मेरा, मैं यहाँ पे थोड़ा मेसी हो गया क्योंकि मैंने वो उसका बॉक्स का कटिंग किया है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ना इसको कैन हाई कैन लो, तो मैं 1 नंबर पे अपना दे रहा हूँ कैन हाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बाद में जब हम मेल केबल बनाएंगे ना, तो ये वाला जो हम मेल केबल बनाएंगे बाद में, उसमें ये हिसाब से ही हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ। पहले 1 मिनट, पहले नीचे वाला लगाता हूँ। तो मैं पहले कैन लो लगा रहा हूँ 6 नंबर पे। ठीक है, तो ये मेरा गया कैन लो। तो ये हो गया मेरा कैन लो। अब मैं इसको क्या करूँगा ना, मैं इसको शोल्डर कर दूंगा। शोल्डर भरने से क्या होगा कि ये निकलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग हीट स्लिप चढ़ा देंगे ताकि आपस में किसी तरह से टकराए नहीं। तो ये रहा मेरा शोल्डिंग आयरन। अब दिख रहा है। तो ये मैंने यहाँ पर शोल्डर भर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ से निकलेगा नहीं बेसिकली। ओके, तो ये मैं यहाँ पर शोल्डर यहाँ पर भी भर देता हूँ। ग्रेट। ठीक है, तो अब ये मेरा एकदम परफेक्टली फिट हो गया है। आ रहा है अभी बराबर। तो ये हो गया मेरा फिट। 6 नंबर मैंने लगा दिया। 6 नंबर पे कैन लो। इसके बाद हम लगाएंगे कैन हाई। अब देखिए हीट स्लीव है ना, मैंने यहाँ चढ़ा के रखी है, जिससे कि बाद में मैं आराम से ऊपर करके उसको हीट करूँगा तो इजीली वो बन जाएगा। अब देखिए मैंने ऊपर नीचे क्यों दिया, क्योंकि कैन हाई कैन लो मोस्टली ऊपर नीचे होते हैं, तो इससे आसानी हो जाती है एक तरीके से पहचानने के लिए भी कि भाई दोनों सेम ही लगने वाले हैं। ठीक है ना, इस तरह से। तो अगेन मैं इसमें शोल्डर भर देता हूँ कैन हाई में। थोड़ा सा यहाँ पर भी।
ठीक है। इसके बाद मुझे लगा ना के लाइन, तो के लाइन को मैं क्या करता हूँ ना, के लाइन को मैं इन्हीं के पास में लगा देता हूँ, ताकि ये जो लूम है ना, मतलब जो केबल का जो ये है वो थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा। और मैं क्या करता हूँ कि 2 नंबर पे मेरा दे देता हूँ मैं के लाइन। ठीक है, तो 1 नंबर पे कैन हाई, 2 नंबर पे के लाइन, जैसे ये आजू बाजू में भी होते हैं, आपने देखा ही है वो। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे सिंपली 2 दे देता हूँ। 1 मिनट, तो ये मेरा थोड़ा लंबा हो गया है क्या, तो ये मैं के लाइन मैंने यहाँ पर दे दिया, इसको भी शोल्डर कर देते हैं। तो ये मेरा के लाइन भी हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि सिंपली मैं हीट स्लीव को ऊपर लेकर इसको फिक्स कर दूंगा, जिससे कि मुझे बाद में एक दूसरे में शॉर्ट होने के चांसेस ही ख़त्म हो जाए। ये देखिए, ये अब जब मैं हीट, अब आप देखना कैसा कमाल होता है, हीट स्लीव है ना, इतना बढ़िया तरीके से पकड़ लेगी कि पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पे कुछ ये था। आहा, बढ़िया। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी पिन बनाता हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको हीट दिया जाए। हीट स्लीव से उसको हीट कर देंगे तो एक बार फिर वो टेंशन ख़त्म हो जाता है कि भाई एक दूसरे में टकराएंगे नहीं टकराएंगे। अब ये वाला एक हमारा कैन लो वाला जो वायर है वो बचा हुआ है, वो भी फिक्स कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा कैन हाई कैन लो, और तो ये मेरा इतना सेटअप जो है वो हमारा रेडी हो गया है। अब हमको करना पड़ेगा जो हमारा बाकी का सेटअप है वो ये वाला है कि यहाँ से हमारा, तो ये हमारी 3 एलईडी हो गई, हमारे 2 स्विच हो गए, 3 एलईडी हो गई हमारी। इसके बाद में एक हमारा अडेप्टर हो गया, ये मैंने ओबीडी के पिन बना लिए, और यहाँ पे ओबीडी के पिन जो बाहर केबल निकलेंगे वो भी मैंने बना लिया फीमेल वाला। तो ये दोनों अभी फ़िलहाल के लिए हो गया है। इसके बाद में अभी जो बाकी का हमारा है, जैसे कि एलईडी में हमको लाइट देनी है, एलईडी से होते हुए पॉजिटिव जाने वाला है, तो हमको पॉजिटिव देना पड़ेगा एलईडी से हर जगह पे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में स्विच में हमको पावर सप्लाई देनी है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो पूरा अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आज के वीडियो में हम लोग इतना बना पाए, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी का बनाएंगे, और बाकी का बना के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आपको पूरा कवर कर देंगे। ठीक है।